हाँ। ग्रेजुएशन कब हुआ आपका? सर 2016 में बीकॉम ऑनर्स। उसके बाद सर मैंने 2018 में एमए हिंदी किया है और जून और दिसंबर एक मिनट। 2019 में। जी सर। इंटरव्यू में जब भी कभी स्टार्ट करें, जी सर। ठीक है ना, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। जी सर। ज़्यादा बोलिएगा तो उसको बैड मैनर्स माना जी है। सर। ये अभी जी सीख सर। ले लीजिए। ये स्टार्ट ही किया था इसलिए वहाँ भी जी आदत न बन जाए। जी ठीक है ना? सर। जी सर। जो पूछा जाए उतना ही दीजिए। ठीक है? जी सर। जी। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। जी सर। ग्रेजुएशन कब किया? सर 2016 में। ठीक है। स्नातक का विषय क्या था? सर बीकॉम ऑनर्स किया। ठीक। ऑप्शनल क्या है? सर हिंदी भाषा एवं साहित्य। कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं वर्तमान में कुछ नहीं कर रहा। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद फिर हिंदी भाषा एवं साहित्य क्यों ले लिया? बीकॉम ऑनर्स तो है लेना ऑप्शनल में। सर मैंने 2018 में एमए हिंदी भी किया है सर। उसके बाद मैंने 2019 में जून और दिसंबर में यूजीसी नेट की परीक्षा भी हिंदी में पास की। अच्छा अच्छा। जी सर। ये अचानक ये बीकॉम ऑनर्स से हिंदी साहित्य में परिवर्तन कैसे हो गया? सर ग्रेजुएशन के दौरान ही सर मेरा थोड़ा साहित्य पढ़ने में सर रुचि जागृत हुई और उपन्यास कहानियाँ सर मैं तब से पढ़ रहा हूँ। मेरी हॉबी भी सर इसीलिए हिंदी उपन्यास पढ़ना ही है सर। अच्छा अच्छा। पढ़ने हिंदी इस कारण सर मैंने इसी विषय को अपना फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का विषय बनाया। वेरी गुड। साहित्य होता क्या है? सर साहित्य को अगर हम सरल भाषा में समझें तो साहित्य समाज का दर्पण हम उसको कह सकते हैं सर। साहित्य के माध्यम से हम सर समाज को भी समझते हैं और समाज का ही सर समाज के ही बारे में हम साहित्य में लिखते हैं। तो सर एक दूसरे को हम इसका पूरा कह सकते हैं। अच्छा। जी सर। साहित्य विषय का प्रशासन में क्या योगदान हो सकता है? साहित्य तो मतलब लोग कल्पना लोक में लोगों को विचरण करवा देता है। वास्तविक धरातल में साहित्य कहाँ है? सर साहित्य पढ़ने से व्यक्ति संवेदनशील बनता है। साहित्य पढ़ने से सर संवेदनशीलता आती है और ये सर प्रशासन में बहुत जरूरी है, संवेदनशीलता वाला जो गुण है सर। दूसरा सर साहित्य के माध्यम से सिर्फ सर साहित्य में कल्पना ही नहीं है, वास्तविक चीजें भी लिखी जाती है, समाज की भावनात्मक बिंदुओं को भी सर छुआ जाता है। इसके माध्यम से हम सर साहित्य के माध्यम से ये सब समझ सकते हैं और इसका प्रशासन में योगदान हो सकता है। अच्छा, मैंने आपके सिलेबस में कुछ ऐसी रचना के बारे में बताइए जो जिसके पढ़ने से आप में संवेदनशीलता जागे। सर सिलेबस का तो सर नहीं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी की सर भारत भारती एक रचना है सर। बहुत कबीरदास जी के सर जितने दोहे हैं, अगर बीजक है उनका जो, उसमें सर अनेक दोहे, उनसे सर बहुत सारी संवेदनशीलता की चीजें आती हैं, बहुत चीजें जानने को मिलती हैं। आपके सबसे प्रिय कवि कौन है? सर कबीरदास जी। कबीरदास। अच्छा, क्यों? सर कबीरदास जी मेरे प्रिय इसलिए हैं क्योंकि सर वो 14वीं-15वीं शताब्दी में होकर भी आधुनिक है सर। वो उस समय होकर भी बहुत तार्किकता की बात करते हैं, आधुनिकता की बात करते हैं, इसलिए प्रिय है। अच्छा। कबीर ने उलटवासियां लिखी। जी सर। उलटवासियां क्या होती है? सर कबीर जी ने जो उलटवासियां लिखी सर, ये उन्होंने सर योगी नाथ पंथियों की योग साधना को अपनाया सर, उसको उलटवासी कहते हैं सर। और ये योग से संबंधित एक है और इसको संध्या भाषा के रूप में सर उन्होंने लिखा है। उलटवासी सर एक उदाहरण, अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो उलटवासियां कहते किसको? सर किसी भी सामान्य चीज को रहस्यवादी रूप में कहना, एक तरह से सर उसको उलटवासी कहेंगे। जैसे सर विपरीतार्थक कह देना, जैसे सर बरसे कंबल भीजे पानी, तो सामान्यतः सर पानी बरसता है और कंबल भीजता है,
लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि बरसे कंबल कीजिए पानी, ये उलटवासी का सवाल है। अच्छा, कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं, जी सर। क्यों? सर कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। सर उनको वाणी का डिक्टेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार उनकी वाणी पर अपने ऐसी कमांड है कि वो, क्योंकि सर कबीर जी दास जी थे, बहुश्रुत थे, सुन के ही सर उन्होंने अध्ययन किया था, ज्ञान लिया था, पढ़े लिखे तो थे नहीं सर, एक तो उन्होंने मतलब पढ़ाई तो नहीं की थी, तो सर साहित्य को जो उन्होंने रचा है वो सर लोगों को सुनकर इसलिए ही रचा है। तो सर उन्होंने उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो उन्होंने सर बहुत भाषाओं को, उसमें पंजाबी मिश्रित भी है सर, खड़ी बोली भी है, ब्रज के भी दोहे हैं, इसलिए इसलिए सर पंचमेल खिचड़ी का कोई एक उदाहरण दीजिए। सर सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है, अभी याद सतगुरु हम सू रीझ कर, जी सर, पहिया कहिया एक एक प्रश्न, बरसा बरसिया बादल, बादल प्रेम का बीज गया सब। जी जी सर, जी बिल्कुल सर। अ, कबीर को कहा जाता है कि भारत के पहले साम्यवादी थे, जी सर। कैसे? सर कबीरदास जी को साम्यवादी समाज सुधारक के रूप में कहा जाता है सर। और कबीरदास जी ने सर हिंदू मुस्लिम दोनों पंथों के आडंबरों पर और रूढ़िवादिताओं पर सर चोट की है। उन्होंने सर बराबर रूप से दोनों के पंथों के, दोनों धर्मों की रूढ़िवादिताओं को आप हटाया। ये, हम धार्मिक समन्वय या धार्मिक विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। जी सर। साम्यवादी का साम्यवाद क्या होता है? सर वर्ग संघर्ष की बात साम्यवाद करता है सर। साम्यवाद में किसकी चर्चा है? सर वर्ग संघर्ष के, हाँ, कबीर का कोई एक पद बताइए जिसमें साम्यवाद का स्वरूप दिखाई देता सॉरी सॉरी याद नहीं कर पा है। देख लीजिए, कहाँ से आयो अमरुआ दिसवा, रहा। हाँ जी सर। उसको देखिएगा, सब बराबर है, जी ठीक सर। है, उसको देखिए। और अच्छा, कबीर की आज भी प्रासंगिक है, जी सर। कुछ उदाहरण देके बताइए। सर अगर हम समन्वय की, जैसे कि हम लोग चर्चा करते थे, समन्वय की ही बात करें कबीरदास जी की, तो सर आज सांप्रदायिकता का हम लोग कई मामले सर उठते देखते हैं। अगर हम कबीरदास जी के दोहों को पढ़ेंगे तो सर हम वाकई समझ पाएंगे कि जैसे जिस तरह से वो सर रूढ़िवादिताएं आज भी हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं बहुत सारे लोग, तो सर अगर उनके दोहों को समझेंगे तो हम उन रूढ़िवादियों को सर त्याग सकते हैं सर। और अहिंसा से जुड़ा हुआ कोई उनका पद बताइए। सर बकरी पाती खात है, ताकर काड़ी खाए, और जे नर बकरी खाते हैं उनका कौन है सर ये। कहा था कि कबीर की रचनाओं में माधुर्य गुण का भी समावेशन है। जी सर। अब एक दो पद सुना के बताइए, माधुर्य गुण का समावेशन कहाँ है? सर तलफै बिन बालम मोल जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निदिया, तरह तलफ के भूल किया। सर कबीरदास जी का माधुर्य। कबीर ने साखी शबद और रमैनी, जी सर। साखी शबद रमैनी, साखी का क्या जी मतलब सर। हुआ, शबद का क्या मतलब है, रमैनी का क्या मतलब? सर साखी शब्द रमैनी बीजक के ही सर अंतर्गत है। साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ है सर साक्षी। सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सर शबद और रमैनी में सर शायद गेय पद है सर, अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट सर। अच्छा, काव्य किसे कहेंगे? सर जो पद्य में जो भी रचना है उसको सर हम काव्य कहते हैं, जिसका एक सार्थक अर्थ भी है। कविता फिर किसको कहेंगे? सर कविता काव्य एक ही है। नहीं, अलग है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, काव्य के काव्य कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी सर याद नहीं। अच्छा, निबंध क्या होता है? सर निबंध सर गद्य रूप में लिखा जाता है, किसी विषय पर सर विवेचना या विश्लेषण करते हुए सर निबंध को लिखा जाता है। अपभ्रंश और अभ्रंश सुना है? जी सर। दोनों में अंतर क्या है?
सर अभ्रंश अभट्ट में सर अभ्रंश सर अभट्ट से पहले है, और फिर सर अभट्ट है, उसके बाद सर पुरानी हिंदी कहते हैं, उसके बाद नई हिंदी के विकास हुआ क्रम के अनुसार देखें तो सर। और सर व्याकरणिक अंतर भी है सर। अंतर क्या है? अभी सर याद नहीं कर पा रहे exact। अच्छा, भाषा बोली में क्या अंतर है? सर भाषा को सर भाषा का एक निश्चित व्याकरण होता है सर, बोली का नहीं होता है सर। और बोली सर भाषा के एक भाषा की कई सारी बोलियां होती हैं, जैसे हिंदी भाषा है, इसकी सर अनेक बोलियां इस तरह से सर हम कह सकते आपने अपना हॉबी बताया है कि हिंदी उपन्यास पढ़ना, और आपके सिलेबस में भी है प्रेमचंद का गोदान, ठीक हैं। है। जी सर। इसमें दो महिला पात्र जी हैं सर। जो काफी जी प्रखर सर। है। एक है मालती और एक धनिया। जी सर। जी सर। इस दोनों में आपको कौन सी पात्र और एक चुनना हो और चुनेंगे जो आपको अच्छा लगे? सर मैं धनिया को चुनूंगा। धनिया को चुनो, क्यों? सर क्योंकि धनिया ने अपने जीवन में सर जो संघर्ष देखा है, शायद वो मालती ने नहीं देखा। सर ग्रामीण परिवेश में रहकर इतने सीमित संसाधनों में धनिया ने सर जो जीवन जिया है, लगातार कर्ज में रहने के बावजूद, और अपने पति को भी उपन्यास के अंतिम समय में राजनीति पूर्वक सर खो दिया है। सर मैं धनिया को इस मामले में साहसी और खुददार सर मानूंगा। जैसे मालती के बारे में कहा है कि बाहर से वो तितली लगती है लेकिन अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है, जी ऐसा चर्चा भी है। जी क्या मतलब है इसका? जी सर, जो गोदान में सर जो कथन उद्धत है सर, वो है कि मालती बाहर से तो मधुमक्खी लेकिन अंदर से तितली है। सर इसका सर इससे प्रेमचंद जी कहना चाह रहे हैं कि मालती का जो स्वभाव बाहर से दिखता है भले ही कठोर है, लेकिन मालती अंदर से बहुत ही सौम्य है सर, इस तरह से कहना चाह रहे प्रेमचंद के इस उपन्यास में हैं। जी सर। कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें उसमें रची गई जो तत्कालीन समय से आगे की थी। क्या क्या जी आपको उस रचना में नजर आती है जो अपने समय से आगे की थी? सर उस समय सर जैसे गोबर को देखा जाए सर, अगर होली का जो पुत्र है उसको तो सर एक तरह से संघर्ष करता हुआ दिखाया गया है, वर्ग संघर्ष करते हुए। समाजवादी सर क्रांति का एक तरह से उसको नायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वो सर अपना जो मतलब पारंपरिक काम कृषि का छोड़ के सर मजदूरी करने के लिए शहर जाता है। ये इस मामले में हम कह सकते हैं सर नहीं, उस उस समय तो समय से आगे की। साम्यवाद तो अपने जोरों पे था ना। जी सर। आगे का क्या दिखाई देता है, भविष्य की रूपरेखा? सर और प्रेमचंद जी उस वक्त हमेशा सर आदर्शवादी उपन्यास रचा करते थे। उनका अंतिम उपन्यास था ये उनकी आदर्शोन्मुख रचनाओं छात्र। में कुछ भविष्य के चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे अ, सबसे अंतिम में है मालती और मेहता के संबंध, जी सर। जिसे आप आज लिव इन रिलेशन कहते हैं। जी सर। धन्यवाद इसके अलावा सर। है डेमोक्रेसी में खरीद फरोख्त, जी सर। तो बाद में देखने को जी मिलता सर। है, ठीक है। जी सर। आप 38-39 में ही देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के समय में असम में जो सरकार बनाई गई थी उसमें करी गई थी। ये एग्जाम्पल उसमें से एक जी था। सर। अच्छा चलिए जी सर। जी सर। मेरा मान लो बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स की है, कॉमर्स से। हेलो, जी सर, प्रणाम सर। जी सर। गुड इवनिंग। कॉमर्स क्या होता है वो बताइए। सर कॉमर्स या वाणिज्य सर, व्हाट्सएप पर प्रश्न एक सर रिक्वेस्ट अगर हम कीजिए, व्यापार की से तुलना करें तो सर ये व्यापार के मामले में बड़ा टर्म है। नंबर है, रिक्वेस्ट सर भेजिए। वाणिज्य या कॉमर्स के अंतर्गत सर को वस्तुओं अथवा सेवाओं के सर उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के सर पूरे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने के सर पूरे टर्म जो है सर उसको कॉमर्स कहा जाता है, वाणिज्य।
मतलब सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, जो फिनिश्ड गुड्स है ना, उसका परचेज और सेलिंग सर आवाज कट रही है। कॉमर्स कहलाता है। अच्छा, सर आवाज कट रही है सर, एक बार पुनः बोल दीजिए सर। नहीं तो फिनिश्ड गुड्स जो होता है, तैयार माल, उसको परचेज और सेल करना कॉमर्स जी कहलाता सर। है ना। अकाउंट भी पढ़े होइएगा आप। जी सर। तो दो टाइप का जी अकाउंट सर। मेनली देखने को मिलता है, वो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, है ना। दोनों में क्या जी सर। डिफरेंस है, उसका एग्जाम्पल बताइए। सर जो रियल अकाउंट है, जिसको सर वास्तविक खाता भी कहते हैं, सर ये मुख्य रूप से सर जैसे जो भूमि का या संपत्ति का सर उन अकाउंट को कहते हैं। सर अगर हम किसी जमीन का अकाउंट है सर, उसको वास्तविक अकाउंट है। और सर जो नॉमिनल अकाउंट है, ये सर, सॉरी सर अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा। अच्छा, अकाउंटिंग का सिस्टम होता है मर्सेंटाइल सिस्टम, कैश सिस्टम, है ना। इसके बारे में जी बताइए क्या है। सर अकाउंटिंग सिस्टम से लेखांकन जो है सर, ये वित्तीय लेन देनों को सर दिखाता है। और हर सर व्यवसायिक फर्म को या व्यवसायिक किसी भी संस्था को जो सर अपने लेन देन के सौदे हैं सर, उनको दर्ज करने के लिए अकाउंटिंग सिस्टम का सर प्रयोग किया जाता है। सर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं सर, फिर उसमें सर कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इस तरह से सर अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम है सर। और इसमें प्रारंभिक रूप से सर अगर हम बात करें इनकी पुस्तक के बारे में, तो सर बुक कीपिंग के बारे में, तो सर जर्नल और लेजर, इस तरह से सर दो बुक्स प्रयोग में लाई जाती है। जो जर्नल है सर, ये प्राइमरी बुक, इसमें प्रारंभिक रूप में सर एंट्रीज की जाती है। और जर्नल से ही सर अलग अलग खातों के रूप में लेजर में एंट्री की जाती है। अच्छा, बुक कीपिंग का जो आप जिक्र किए, बताइए डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है। सर डबल एंट्री बुक कीपिंग के अंदर सर हम एक ही बुक में सर डेबिट और क्रेडिट दोनों एंट्रीज एक साथ करते हैं सर, उसको डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। ठीक ठीक। कॉमर्स में और क्या क्या पढ़े हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी पढ़े होइएगा। सर एक बार फिर से कॉमर्स में तो इंटरनेशनल बिजनेस ही पढ़े होइएगा आप। जी सर। पढ़े इंटरनेशनल हैं। सर, इंटरनेशनल बिजनेस नहीं रहा सर मेरे उसमें विषय में। कहाँ से सर किए ये हैं। अकाउंटिंग सर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। अच्छा, हॉबी क्या है आपकी, क्या आप हॉबी बताइए फिर से। सर समकालीन हिंदी उपन्यास पढ़ना। ये समकालीन का मतलब क्या होगा। सर समकालीन मतलब जो, या सर ये समय जो चल रहा है, इस समय जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं सर, वो समकालीन उपन्यास है हिंदी। ना ना, जैसे एनसीईआरटी का किताब रहता है, उसमें लिखा रहता है समकालीन इतिहास, है ना। तो एनसीईआरटी का बुक देखिएगा हिंदी मीडियम में, तो वहाँ लिखा था कंटेम्प्रोरी इंडिया, जी है ना। तो क्या वो अभी का इतिहास है। जी। समकालीन नहीं सर, सबसे हाल का इतिहास जो है वो सर समकालीन इतिहास है। तब प्रेमचंद अभी चर्चा में भी थे, है ना। जी सर। और उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जी सर। क्यों कहा जाता है। सर प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सर उपन्यासों में सर सही मायने में जन जन तक अगर उपन्यास पहुंचे तो सर प्रेमचंद जी के माध्यम से पहुंचे। और उन्होंने सर वास्तविक ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेश के पात्रों को सर बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, इसलिए सर उनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और बताइए। सर अभी यही आ रहा है। जब प्रेमचंद का कितना उपन्यास अभी तक पढ़े हैं आप, गोदान को सर छोड़ के। प्रेमचंद जी का तो मैंने गोदान पढ़ा। नहीं, गोदान तो सिलेबस में है आपको, उसको छोड़ के। सर गोदान का तो प्रेमचंद जी का उपन्यास अच्छा, कहानियां पढ़ी हैं सर। अच्छा उपन्यास तो वो तो आपका सिलेबस में मानसरोवर है ना, वो तो पढ़े होइएगा, है ना। जी तो 5 उपन्यास का उनका नाम बताइए। सर प्रेमचंद जी के सर कर्मभूमि, रंगभूमि। रंगभूमि का मेन कैरेक्टर गोदान। कौन है, रंगभूमि का मेन जो एक्टर होता जी है, सर। अभिनेता जिसको कहते हैं, वो कौन है, उसका नाम बताइए। जी सर जानकारी। वो होरी की तरह ही फेमस हुआ था, सूरदास नाम था। ठीक है। जी 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 सर। हाँ थैंक सर। यू सर।
आपकी पोस्ट प्रायोरिटी क्या है? मैम बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार शिक्षा सेवा। एज ए एसडीएम आपका कोई विजन तो होगा, किस वर्क एरिया में काम करिएगा आप? कुछ मैम प्रायोरिटी होगी ना आपकी? जी जी हाँ। मैम, बिहार अगर मैम देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा राज्य है। तो मैम मेरा प्रायोरिटी अगर जो मैं देखूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में मैम मेरा काम। कैसे इम्प्रूवमेंट करिएगा? सुधार मैम कैसे आवाज कट रही है, होगा एक बार रिपीट शिक्षा के करें। क्षेत्र में? जी मैम, मैम बताइए। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। सुधार कैसे लाएंगे आप? सर शिक्षा के क्षेत्र में सर काफ़ी योजनाएं सर चल रही हैं सर। उनमें सुधार लाने के लिए सर हमें सबसे पहले तो सर जो साक्षरता दर जैसे अगर हम देखें तो 61.8% बिहार की, तो एंड सबसे बड़ा काम तो सर एनरोलमेंट बढ़ाने का करना पड़ेगा सर, सबसे मुख्य कार्य। तो सर उसके लिए जन जागरूकता का सर सबसे पहले काम करना पड़ेगा कि गांव-गांव तक सर लोग शिक्षा को समझें और उसको महत्व दें। और सर जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लाई है, इसकी पॉलिसीज को सर बहुत अच्छे से लागू करवाएं सर ये। दूसरी प्रायोरिटी क्या है आपकी? हेलो, हम थोड़ी देर में बात करें, फिर हम आपसे बात करवाते हैं, ठीक है? एसडीएम की हायरार्की बताइए। मैम एसडीएम के बाद मैम कलेक्टर बिहार जिला स्तर प्रशासनिक पे सेवा की हायरार्की बताइए। सर अनुमंडल स्तर पर सर एसडीएम होता है सर, जिला स्तर पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर डीएम होता है, तो उसका मंडल स्तर पर कमिश्नर सर, फिर रेंज पे सर, और उसके बाद सचिव स्तर पर सर। ठीक, छत्रसाल जी। जी सर, आपका बैकग्राउंड क्या था? ग्रेजुएशन? सर बीकॉम ऑनर्स। बिल्कुल। और पोस्ट प्रायोरिटी क्या किए हैं? सर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार शिक्षा सेवा, सब रजिस्टर। अच्छा, जो अभी जीएसटी अप्लाई हुआ है, जीएसटी जो कानून आया है, तो जी सर। पटना में देखे हैं पहले इनकम टैक्स बराबर जो था आयकर भवन लिखा था, अब जीएसटी भवन लिख दिया है, ये सही है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया था इसका, आवाज थोड़ा सा कट रहा है। आयकर भवन जो पटना में है उसका नाम जीएसटी जी भवन सर। अभी लिख दिया है, ये सही है? जी सर। सर जीएसटी सर सभी अप्रत्यक्ष करों को मिला के सर जीएसटी नया कर बनाया गया है। तो सर सरकार की काफी आय सर इससे होती है, तो नहीं, इस ये मामले में सर मतलब जीएसटी इज इक्विवेलेंट टू आय, ये टैक्स ऐसा है? इनकम टैक्स ऑफिस था पहले वो, अभी जीएसटी ऑफिस लिख नहीं दिया सर, है, ऐसा तो नहीं है सर। वो लिख दिया है, जी ये सर। सही है या गलत है? आयकर भवन को सीधा वो जीएसटी सर भवन लिख इसके दिया है? पीछे का कारण सर, नहीं, ऐसे मैं बात कर रहा हूँ, जी ये सर, सही है इसके या पीछे गलत है? कारण सर मालूम नहीं सही है या गलत है, मैं बस ये पूछ रहा हूँ, आप सर। इनके कॉमर्स से हैं। सर उचित होना चाहिए, उचित होना चाहिए सर मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सर जीएसटी सर एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में सर काफी रेवेन्यू सर जनरेट करता है। अच्छा, इस तिमाही में कितना रेवेन्यू आया है जीएसटी का कलेक्शन सर भारत सरकार का? देता है कमा है या बढ़ा देता है? है। नहीं सर, जानकारी नहीं। अभी मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइव किया गया है, कुछ आइडिया है? 2-3 दिन पहले जी सर। बताएंगे कुछ चेंज जो हाँ लाया सर। गया, बताइए। सर याद नहीं सर। अच्छा, जीएसटी काउंसिल जो होता है उसके चेयरमैन कौन होते हैं? सर आरबीआई गवर्नर। आरबीआई गवर्नर? जी सर। सॉरी चीफ सर, फाइनेंस जीएसटी मिनिस्टर? काउंसिल की वित्त मंत्री होते हैं।
वित्त मंत्री होते हैं सर। अच्छा। प्रशासनिक सेवा, अभी बीपीएससी जैसे बोलते हैं प्रशासनिक सेवा, इसमें कौन कौन सेवा प्रशासन के अंदर आता है, कौन कौन गैर प्रशासनिक है? सर आवाज कहती है आपकी सर, एक बार फिर से बोलिए। बीपीएससी से जो सिलेक्शन होता है उसको बोलते हैं प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं या आना है, ऐसा कुछ बोलते हैं। कौन कौन सेवा प्रशासनिक है? जी सर। सर बिहार प्रशासनिक सेवा सर, बिहार प्रशासनिक सेवा हो गया सर। सर जो आरडीओ है वो भी सर प्रशासनिक सेवा में है सर। नगर कार्यपालिका अधिकारी वो भी सर प्रशासनिक सेवा है। मतलब ये सारे प्रशासनिक जो हैं। यार जी सर, सीधे तौर पर ये सर प्रशासन का काम है। कैसे बोलेंगे, क्या डेफिनेशन होना चाहिए प्रशासनिक का? सर जैसे जो बिहार प्रशासनिक सेवा है सर, अनुमंडल स्तर पर प्रशासन का मुखिया है सर। तो सर प्रशासन अनुमंडल स्तर पर वो संभाल रहे हैं सर। अगर कोई कोई हाँ एक सर। जनरल डिपार्टमेंट का इंजीनियर है, उसमें डीएम जी सर। पावर वेस्ट कर दे और वो उसको जी मजिस्ट्रेट बना दे, वो प्रशासनिक अधिकारी जी सर। होगा या नहीं? सर अगर प्रशासनिक अधिकारी की सर उसको शक्तियां दी जाएंगी तो सर वो प्रशासनिक अधिकारी होगा। मतलब ऐसा होता है? सर मेरी जानकारी में तो नहीं सर। अच्छा। अभी ये चुनाव होने वाला है, पंचायती राज चुनाव। जी इस सर। चुनाव में कुछ अनाउंसमेंट हुआ जो पिछले चुनाव से अलग है, एक पॉइंट बस जी सर। बताइए। सॉरी सर याद नहीं। न्यूज़पेपर पढ़ा है? जी सर। कुछ एक स्पेशल बताएंगे आज का न्यूज़? सर कल जो नीरज चोपड़ा जी ने सर भाला फेंक में सर स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। कितना मीटर फेंके हैं? सर 87.58 मीटर। गुड। कितना टोटल गोल्ड मेडल आया भारत को? सर इस ओलंपिक में 2020 ओलंपिक में सर एक ही आया, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक, कुल 7। कुल 7। जी सर। बिहार का एक बंदा है, एक एथलीट थे जो किसी गेम में थे, क्या नाम है उनका? जी सर। सर हॉकी में थे, नाम से सिवान से समथिंग सागर। ठीक सर। हाँ। श्री प्रताप जी, जी सर। कब है इंटरव्यू? सर 13 अगस्त। 13 अगस्त। बताइए आपकी क्या, आपने इंटरव्यू दिया, आपकी प्रतिक्रिया बताइए, आप अपनी क्या